सभी देशवासियों को, सभी दोस्तों को पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हार्दिक नमन और सुरेंद्र कौशिक का नमस्कार, अभिनंदन। दोस्तों, मैं सबसे पहले देव दीपावली, गुरु नानक जी के जन्मदिन, प्रकाश उत्सव और कार्तिक मास की पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। आज वो स्नान का दिन है जिसमें हिंदू लोग गंगा में स्नान करते हैं और बहुत ही शुभ फल उन्हें मिलते हैं। संपन्नता का, देश का, परिवार सुखी का, बीमारी ना हो, निरोगी काया हो, बहुत सारे आशीर्वाद गंगा माता की तरफ से मिलते हैं और वो हम लोग लेते रहते हैं। इसलिए कार्तिक में नहाने का जो हमारा रिवाज है वो शुरू से ही है, आज से नहीं है, पुरातन काल से चला आ रहा है। दोस्तों, मैं आपके सामने नए नए मुद्दे, ज्वलनशील मुद्दे जो देश से संबंधित होते हैं लेकर आता रहता हूं और अपने विचार आपके सामने रखता हूं। आज का मुद्दा है, देश में किसानों की हड़ताल क्या वाजिब है, क्या ठीक है, या वो हड़ताल नहीं करना चाहते कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ सेक्युलर पार्टियों ने या पार्टी के नेताओं ने किसानों के बीच में कूदकर छद्मवेश में यह हड़ताल करवाई है अपना निशाना साधने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए। बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं सारी बातों पर विचार करूंगा तो बहुत विस्तृत भाषण हो जाएगा, मेरे विचार हो जाएंगे, जो आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि बहुत ज्यादा विचारों को सुना जाए। संक्षिप्त बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने अमित शाह को और कृषि मंत्री को आदेश दिया किसानों की बात सुनने के लिए। अमित शाह ने किसानों को बताया कि आप बुराड़ी स्थित मैदान में आए, अपना धरना प्रदर्शन करें और केंद्र सरकार 3 दिसंबर की बजाय पहले भी आपसे बातचीत करने आपके द्वार पर आ सकती है। लेकिन किसानी संगठनों ने उसे नकार दिया, कहा देश का मुखिया ही बात करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। इससे एक बात तो स्पष्ट नजर आती है कि वास्तव में किसान हड़ताल पर है या किसानों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां और आतंकवादी संगठन अपनी रोटियां सीखना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाकर या किसी भी तरह से। उसके लिए आप में बहुत समझ है और आप समझदार भी बहुत है, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, किसानों से पूछा जाता है बॉर्डर पर जाकर के, बहुत सारे टीवी चैनल, समाचारों में मैं देखता हूं, उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी समस्याएं क्या है। बहुत सारे किसान बता ही नहीं पाते कि उनकी समस्याएं क्या है। वो कहते हैं जो हमारे संगठन वाले कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने हमारे खिलाफ कानून पास कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कानून कांग्रेस की सरकार में 2009 के आसपास पहले ही पास हो चुका था। इंप्लीमेंट या राज्यसभा लोकसभा में पास करने का मोदी ने श्रेय ले लिया। ये श्रेय लेना कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा और उन्होंने ये मुद्दा जोर शोर से किसानों के द्वारा उठवा दिया। किसान थोड़े हैं, उसमें कांग्रेस के नेता भी घुसे हुए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी घुसे हुए हैं, अकाली दल के भी नेता घुसे हुए हैं और भी विभिन्न पार्टियों के नेता इसमें घुसे हुए हैं, कुछ मुस्लिम संगठन भी घुसे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, सभी जगह तो नहीं कह सकता, लेकिन पंजाब की सरकार भी इसमें आग में घी डालने का कार्य कर रही है और इस ज्वाला को बढ़ा रही है। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी शायद ज्यादा समझदार है, उन्होंने इस आग में हिस्सा नहीं लिया और ना ही आग में घी डाला। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डाल दिया, ज्वाला भड़क उठी। किसान जो दिल्ली आना चाहते थे, संत नगर के बुराड़ी क्षेत्र में
मैदान दे दिया सरकार ने, लेकिन वो आना नहीं चाहते। वो कहते हैं जब सरकार को बात करनी होगी तो हमारे दरवाजे पे सरकार खुद आएगी। ये नहीं बता रहे कि कानून में ऐसी क्या कमी है जो किसानों को नुकसान कर रही है। उनको पेमेंट भी दी जा रही है, पेमेंट के अलावा उन्हें कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं कि एसडीएम के पास अगर पेमेंट नहीं मिलती तो एक सिंपल कंप्लेंट डालनी है और 3 दिन के अंदर अंदर उनकी पेमेंट रिलीज हो जाएगी। एमएसपी भी दी जा रही है। उसके अलावा उनका जो फसल हर बार जो सरकार खरीदती है वो भी खरीदी जा रही है पहले की तरह। उसकी पेमेंट अब पहले से ज्यादा फास्ट हो गई है, जल्दी दे रही है सरकार। इसके अलावा जो विदेशों में या दूसरे स्टेट्स में किसान अपनी फसल नहीं बेच पाते थे, वो ऑप्शन इस अधिनियम में दे दिया गया है। क्या गलत है? लेकिन देशद्रोही, आतंकवादी और देश में खलबली मैदान मचाने वाले नेता हो या राजनीतिक पार्टियां हो, वो दखल दे करके देश में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश लुटपुट गया है, देश में सरकार नाम की चीज नहीं है और ये सरकार किसान विरोधी है। किसान भी समझते हैं, हरियाणा के मैक्सिमम किसान इस आंदोलन में नहीं है, उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम किसान नहीं है। राकेश टिकैत जी की मैंने भाषण सुना था, उनसे पूछा गया कि आंदोलन किस चीज का है। राकेश टिकैत जी भी इन बातों का जवाब नहीं दे सके। वो कहते हैं आंदोलन हम आंदोलन में किसानों के साथ हैं। भाई किस चीज में साथ हो? कौन सा ऐसा सरकार ने कार्य कर दिया जिसके आप खिलाफ हो? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू से ही रही है, कोई समर्थन नहीं देती। लेकिन हम ये देखते हैं कि जहां सरकार जनता के पक्ष में कार्य कर रही है वहां समर्थन दो, और जहां जनता के खिलाफ कोई भी सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, अगर सरकार जनता विरोधी कार्य करती है तो पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस सड़कों पर उतरने में कोई गुरेज नहीं करती, उतरती है, आंदोलन चलाती है और जनता को उनका न्याय दिलाती है। किसानों के साथ भी हम लोग हैं, हर तरह से हैं, तन मन और धन से। लेकिन अर्थव्यवस्था को चौपट करने का ठेका शायद सेक्युलर पार्टियों ने ले रखा है। आज जो अवार्ड लौटाने वाले नेता हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, वो विद्वान नजर नहीं आ रहे जो एक एक बात पे कहते थे हम अवार्ड लौटा देंगे, उनको भी जैसे सांप सूख गया हो। ऐसी क्या बात है? मेरी समझ से बाहर है। अगर सरकार सख्ती से पेश आती है तो उन नेताओं को नागों को पकड़ लो जिन्होंने देश में विद्रोह फैला रखा है, जिन्होंने अलगाववाद फैला रखा है। जनता तो मासूम है, जनता का कोई कसूर नहीं है, वो लोग पिस रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, किसानों की बातें सुने और उनकी बातों में किसी भी प्रकार की कोई शंका हो उन शंकाओं का समाधान करें। उनको माल बिकेगा नहीं बिकेगा, उनकी फसल बिकेगी नहीं बिकेगी, सड़ेगी तो नहीं, कुछ चीजें हैं उन्हें क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। क्यों कानून को समझाने में शायद बीजेपी की सरकार असफल रही है, इसलिए दूसरी पार्टियों को मौका मिल गया है अपना उल्लू सीधा करने का। दोस्तों, केंद्र सरकार से अपील के साथ साथ किसानों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, चाहे दिल्ली के किसान हो चाहे हरियाणा के किसान हो, इस हड़ताल से महंगाई बढ़ेगी, ब्लैक मार्केटिंग वाले जो है वो पैसा कमा जाएंगे, किसानों का हित होने वाला नहीं है। सरकार से बातें करें, जो समस्या है उसको रिजोल्व करें, हल करें, तभी हम लोग देश का भी भला कर सकते हैं, अपने परिवार का भला कर सकते हैं, समाज का भी भला कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को